हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्लैरिक कंसेप्ट्स अनलिशिंग द कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम लोग देखने वाला है कि स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर का वेरिएशन कैसा होता है। हम वर्टिकली आते हैं तो प्रेशर में क्या वेरिएशन आता है, हॉरिजॉन्टली जाते हैं तो प्रेशर में क्या वेरिएशन आता है। ठीक है, वो सीखते हैं आज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई, थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना। मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है जिसमें आप एक प्रेशर गेज लेके कूद रहे हैं, और ये प्रेशर गेज मान लो कि आपका वाटर प्रूफ है। ठीक है, तो गौर से देखना कि जब आप कूद रहे हो तो वर्टिकल नीचे जा रहे हो और फिर ऐसे ट्रैवल करोगे हॉरिजॉन्टल। ये आपका टास्क दे रखा है आपको। तो जब नीचे आओगे और यहाँ जाओगे तो आपका प्रेशर की नीडल को देखना जरूर क्या हो रहा है। लेट अस सी, नीडल घूमना शुरू हुआ नीचे तक और फिर कांस्टेंट। एक बार और देखते हैं। नीचे आ रहे हो तो नीडल प्रेशर आपका ज़्यादा दिखा रहा है कॉन्स्टेंटली, हॉरिजॉन्टल जा रहा है प्रेशर आपका कांस्टेंट दिखा रहा है, उसमें नीडल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आपने ट्रैवल किया ये पाथ। ठीक है, तो सवाल ऐसा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मीनिंग कि जब हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो निडल में कोई चेंज नहीं, वर्टिकल आ रहा है तो निडल आपका कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग प्रेशर दिखा रहा है। देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो 3 पॉइंट मार्क करते हैं हम लोग जो पाथ में थे, कॉर्नर पॉइंट ए, बी और सी। पहले तो पॉइंट ए प्रेशर कितना था, एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये पूरा खुला हवा में है, ये पूरा सरफेस खुली हवा में है, तो पास्कल प्रेशर कितना होगा, 0 पास्कल गेज के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है, सारे पॉइंट्स जो है अपर लेयर के, उस पर प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेरिक का। अब हम बात करते हैं प्रेशर एट पॉइंट बी। कैन वी फाइंड इट, निकाल सकते हैं, क्या कहते हो। हमने इसके पहले पढ़ा हाइड्रोस्टैटिक लॉ कि अगर मुझे बी के ऊपर के कोई पॉइंट प्रेशर अगर पता है तो मैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ को यूज करके बी वाले पॉइंट में प्रेशर फाइंड कर सकता हूं। बट उसके लिए मुझे ए और बी के बीच में कौन सा फ्लूइड है वो पता होना जरूरी है। दूसरा, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना पता होना जरूरी है। तो मेरा मान लो डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर के आसपास है और फ्लूइड जो है वो पानी है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस दोनों के बीच में हाइड्रोस्टैटिक लॉ यूज करें तो कैन आई से प्रेशर एट लोअर अल्टीट्यूड पॉइंट इक्वल्स टू प्रेशर एट हायर पॉइंट प्लस रो जी एच, ये हमारा लॉ है। तो प्रेशर एट लोअर पॉइंट, दोनों में से लोअर पॉइंट कौन सा है, बी वाला लोअर है, इसलिए प्रेशर एट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच। रो मेरा पानी का है, एच मेरा 3 मीटर है। मैं सारे वैल्यू लगा दूंगा। प्रेशर एट ए 0 पास्कल, रो मेरा 1000 kg पर मीटर क्यूब है, जी मेरा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एच मेरा 3 मीटर है। ये वैल्यू मैं लगा दूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, आई विल गेट प्रेशर एट बी इज इक्वल्स टू 29,430 पास्कल गेज में। तो यहां पे प्रेशर मुझे मिल गया 29,430 पास्कल। ठीक है, अब अगर देखेंगे इसको, ए पे प्रेशर 0 था, बी पे ये है, तो इसीलिए जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो प्रेशर आपका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई बी से सी में जाने के लिए प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं आया, तो पहले सी का प्रेशर निकालते हैं कितना है। तो सी का निकालने के लिए कहना है कि अगर सी के कोई एक पॉइंट ऊपर, कोई भी पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट में प्रेशर मुझे पता है तो मैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ यूज कर सकता हूं। तो मैंने एक एक्स्ट्रापोलेट करता हूं एक पॉइंट सरफेस के ऊपर जो कि पॉइंट डी है, और डी का प्रेशर कितना है मेरा एटमॉस्फेयर, क्योंकि हवा में खुला है, 0 पास्कल गेज। अब डी और सी के बीच में मैं यही लॉ लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये हाइट भी 3 मीटर ही होगा, बिकॉज बी और सी तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही है, तो ये अगर 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा। तो पी सी इक्वल्स टू पी डी प्लस रो जी एच। पी डी मेरा 0 है, रो मेरा 1000 है, जी 9.81 है, एच मेरा 3 मीटर है। सारे वैल्यू लगा दूंगा, मुझे क्या आंसर मिलेगा, आई विल गेट 29,430 पास्कल गेज। इसको मैं यहाँ लगा दूंगा 29430। तो बी और सी का प्रेशर का वैल्यू देखिए 29430, 29430, मतलब इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर मेरा सेम है। इसका मीनिंग कि इन बीच के सारे जो पॉइंट होंगे बी और सी के बीच में, उन सभी पॉइंट में प्रेशर मेरा सेम ही होना चाहिए। और इसके लिए जब प्रेशर आपका गेज मूव हो रहा था तो उसमें निडल में कोई बदलाव नहीं आया, बिकॉज प्रेशर आपका सेम ही था। तो इसका मीनिंग क्या है, स्टैटिक फ्लूइड में जब हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करोगे प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, और वर्टिकल नीचे आओगे तो प्रेशर में आपको इंक्रीजिंग प्रेशर मिलेगा, और वर्टिकली ऊपर जाओगे तो प्रेशर आपका डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो अगर मैं इसको एक स्टेटमेंट में डिस्क्राइब करूं तो मैं कह सकता हूं कि एक इन अ फ्लूइड एट रेस्ट द प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन अ कॉमन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम। अगेन, इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, जो रेस्ट में आपका फ्लूइड है, प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन अ कॉमन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब ये सारे, ये कॉमन हॉरिजॉन्टल प्लेन लेता हूं मैं, तो इन प्लेन के सारे पॉइंट्स जो है उन सारे पॉइंट्स में प्रेशर मेरा क्या होगा, सेम होगा, ये कह सकता हूं। अब मैं अगर यही चीज को मैं यहां भी दिखा दूं तो इस सारे पॉइंट्स में प्रेशर मेरा सेम होगा। हाँ, ये बात अलग है कि इन पॉइंट्स में जो प्रेशर है और इनमें जो प्रेशर है दोनों में डिफरेंस है, बट उसी प्लेन के सारे पॉइंट में प्रेशर क्या है, मेरा सेम है, अगर वो पॉइंट्स एक कॉमन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो। क्लियर। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपको। एक स्विमिंग पूल है, ए बी सी डी कुछ पॉइंट्स मार्क किए हैं, ए मेरा 1 मीटर डेप्थ पे है, बी मेरा 5 मीटर डेप्थ पे है, सी डी 3 मीटर पे और ई मेरा 2 मीटर पे। मुझे फटाफट जवाब दीजिए क्या होता है।
मैं अगर सी और डी की बात करता हूँ तो ये 2 पॉइंट में मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको, प्रेशर एट सी इक्वल टू प्रेशर एट डी, या प्रेशर एट सी इज लेस देन प्रेशर एट डी, प्रेशर एट सी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट डी। आंसर दीजिए क्या होगा। सी और डी 3 मीटर के डेप्थ पे, विदाउट कैलकुलेशन आपको पता करना चाहिए कि प्रेशर एट सी इक्वल प्रेशर एट डी। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर सी और डी एक कॉमन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हाउ अबाउट सी एंड ई? मुझे पता है ई का प्रेशर सी से बड़ा होगा कि नहीं, या ई का प्रेशर सी से छोटा होगा कि नहीं, या ई का प्रेशर सी के बराबर होगा। क्या लगता है? ई आपका छोटे लेवल पे है, छोटी हाइट पे है, इसका मीनिंग क्या है, प्रेशर एट ई इज लोअर देन प्रेशर एट सी, ई इज लेस देन सी। आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एट विच पॉइंट द प्रेशर इज हाईएस्ट? ये 5 पॉइंट में से ए बी सी और डी में से कौन से पॉइंट में प्रेशर आपका हाईएस्ट होगा, बताइए। पॉइंट बी पे, क्योंकि वो एकदम लोवेस्ट डेप्थ पे है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, बट अगर मैं यहाँ पर एक आपको चीज़ बताऊँ कि जो समझे हो ना आप, ये जो पढ़े हो ना, वो थोड़ा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है स्टेटमेंट? ये हर एक टाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट कब है, ये एप्लीकेबल कब है? इट इज ओनली ट्रू व्हेन द एंटायर टैंक इज फिल्ड विथ वन सिंगल फ्लूइड, कि अगर पूरी टैंक में एक ही प्रकार का फ्लूइड है तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखते हैं कि अगर ऐसी कोई टैंक है जहाँ पे 2 अलग अलग फ्लूइड है तो फिर ये स्टेटमेंट का क्या मॉडिफिकेशन होता है। तो एज्यूम कीजिए कि मेरे पास घर पे एक ऐसी वियर्ड शेप में कोई टैंक है और इस टैंक में यहाँ पर मर्क्यूरी भरा हुआ है, मर्क्यूरी एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी आपकी है 13,600 kg पर मीटर क्यूब, और बाकी पूरे पोर्शन में मेरा वाटर भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी है मेरी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट मार्क करता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट सी, यहाँ पे पॉइंट डी, और यहाँ पे पॉइंट ई, सॉरी ये एफ मान लो, ई को भूल जाओ। ठीक है, पॉइंट एफ। अब मैं आपको पूछता हूं कि ये जो ए और बी जो है ना वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, और जिनकी फ्री सरफेस से हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है, 10 मीटर की डेप्थ है। ये जो एफ पॉइंट है, जो मर्क्यूरी और वाटर का सेपरेशन वाली जो लाइन है वो पैरेलल है, और इसकी डेप्थ जो है 8 मीटर की है। एफ और डी के बीच की जो डेप्थ है वो 3 मीटर की है डिस्टेंस। ये मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब मुझे बताइए ए और बी पे अगर हम लोग बात करें तो प्रेशर किसका ज़्यादा है, किसका कम है, ये क्या इक्वल है? ये 3 ऑप्शन में से सिलेक्ट करिए। मैं ऑप्शन दिया हूँ ए और बी, क्या लगता है आपको? प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी में इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं, फिर आपको आंसर देता हूँ। ठीक है, तो हाउ विल वी फाइंड प्रेशर एट पॉइंट ए? मैं इसका ऊपर लेके जाऊंगा, एक पॉइंट जी मार्क करूंगा। डू आई नो प्रेशर एट पॉइंट जी? यस, क्योंकि एटमॉस्फेरिक है, खुला है, 0 पास्कल गेज। तो और बी के ऊपर भी एक पॉइंट मार्क करूंगा एच, तो एच और जी दोनों एटमॉस्फेरिक पॉइंट्स है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। तो पहले मैं ए और जी के बीच में हाइड्रोस्टैटिक लॉ लगाऊंगा। आई कैन से प्रेशर एट लोअर एल्टीट्यूड पॉइंट, दैट इज पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल्स प्रेशर एट जी प्लस रो जी एच वन। रो किसका? ए और जी के बीच में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, तो रो ऑफ वाटर जी और ये H1। ठीक है, तो मैं वैल्यू लगाऊंगा, पी जी मेरा 0 है, रो W मेरा 1000 है, जी 9.81 है, H मेरा 10 मीटर्स है। आई विल गेट पी ए इज इक्वल्स टू, ये सारी वैल्यू लगा दूंगा तो 98,100 पास्कल मिलेगा मुझे इसका प्रेशर। सेम वे में मैं अगर प्रेशर फाइंड करूंगा बी का, सेम आई विल यूज हाइड्रोस्टैटिक लॉ बिटवीन बी एंड एच। तो मैं बी और एच में हाइड्रोस्टैटिक लॉ लगाऊंगा, तो प्रेशर एट लोअर पॉइंट दैट इज बी इक्वल टू प्रेशर एट हायर पॉइंट मतलब एच प्लस रो डब्ल्यू जी एच वन। रो डब्ल्यू अगेन इन दोनों के बीच में पूरा पानी भरा हुआ है, हाइट भी आपकी H1 है। सारे वैल्यूज लगा दूंगा, पी एच मेरा 0 पास्कल, डेंसिटी मेरा 1000 kg पर मीटर क्यूब, जी मेरा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और H1 मेरा वैल्यू है 10 मीटर्स। आई विल पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन, मुझे मिलेगा प्रेशर एट बी एस 98,100 पास्कल, जो कि ये वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर भी क्या आएगा 98,100 पास्कल। अब देखिए ए और बी वैल्यू क्या है, सेम है। तो मैंने जो क्वेश्चन आपको पूछा था वो क्या है, विच वन इज करेक्ट? दे आर इक्वल, ये दोनों इनकरेक्ट है। प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी आर सेम। अब देखिए यही चीज अगर मैं पूछता हूं आपको, व्हाट अबाउट सी एंड डी? देखिए यहां पर भी सी और डी दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही है, बट प्रेशर फाइंड करते हैं क्या होगा। अब मुझे बताइए, जो प्रीवियस स्टेटमेंट हमने पढ़ा था उसके हिसाब से जो 2 पॉइंट्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो प्रेशर सेम होना चाहिए। हम देखते हैं क्या हो रहा है सी और डी के बीच में। मुझे सी पे फाइंड करना है, मैंने एक पॉइंट एक्स्ट्रा पोलेट कर दिया, एक पॉइंट आई लगा दिया, और डी के ऊपर मैंने एक्स्ट्रा पोलेट करके एक पॉइंट जे लगा दिया। ठीक है, अब मैं अगर सी और आई के बीच में हाइड्रोस्टैटिक लॉ यूज करता हूँ, बिकॉज मुझे सी पे प्रेशर फाइंड करना है और डी पे प्रेशर फाइंड करना है, दोनों में प्रेशर फाइंड करना है। सी के लिए मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में हाइड्रोस्टैटिक लॉ यूज करूंगा। आई विल यूज
प्रेशर एट लोअर एल्टीट्यूड पॉइंट एट सी इक्वल टू प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड पॉइंट आई प्लस रो जी इंटू ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये मेरा H2 होगा यहाँ से यहाँ तक का, और ये मेरा H3 है, तो H2 प्लस H3। अब सवाल ये है कि रो जो है वो कौन सा यूज करोगे, बिकॉज C और I के बीच में पानी भी है और मर्क्यूरी भी है, तो क्या करोगे, कौन सा डेंसिटी यूज करोगे फॉर्मूला में, कंफ्यूजन है। तो हम क्या करेंगे कंफ्यूजन को तोड़ने के लिए, इन दोनों जो डिफरेंस है, मतलब जो ज्वाइनिंग या तो कह सकते हैं कि इंटरफेस है, वहां पे एक पावर पॉइंट मार्क करते हैं E, जो हम लोग भूल गए थे यहाँ पे पहले डिफाइन करना, अब यहाँ पे E मार्क करता है। अब पहले हम लोग E पे प्रेशर फाइंड करते हैं यूजिंग दी हाइड्रोस्टैटिक लॉ बिटवीन I एंड E। जब इन दोनों के बीच में हाइड्रोस्टैटिक लॉ यूज करेंगे तो बीच में पूरा पानी भरा हुआ है, तो मुझे E मिल जाएगा रो जी एच के हिसाब से, और फिर मैं C को फाइंड करूंगा E की वैल्यू को यूज करके। तो उस टाइम पे जब हाइड्रोस्टैटिक लॉ लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे मर्क्यूरी का डेंसिटी यूज करूंगा। लेट अस डू दैट वे। तो पहले मैं क्या करूंगा, आई विल यूज हाइड्रोस्टैटिक लॉ बिटवीन I एंड E। तो प्रेशर एट E इक्वल्स टू प्रेशर एट I प्लस रो ऑफ वाटर G और H2, रो ऑफ वाटर G H2। प्रेशर एट I 0 पास्कल, वाटर का आपका 1000 डेंसिटी है, G 9.81 और H2 मेरा है 8 मीटर्स। आपको आंसर मिलेगा PE इक्वल टू 78480 पास्कल गेज। अब PE मुझे मिल गया है, आई विल फाइंड आउट PC बाय यूजिंग दी हाइड्रोस्टैटिक लॉ अगेन बिटवीन E एंड C। अब देखिए PC विल बी इक्वल टू PE प्लस रो जी है। जब यहाँ पर तो E और C के बीच में क्या है, मर्क्यूरी पूरा भरा होता है, आई कैन यूज रो ऑफ मर्क्यूरी। तो ये 78480 तो एज इट इज प्रेशर एट E, रो ऑफ मर्क्यूरी 13,600, G 9.81, H मेरा है इनका डिस्टेंस आपका 3 मीटर्स। मैं सारे वैल्यू लगाऊंगा, आई विल गेट प्रेशर एट C टू बी 478728 पास्कल। ठीक है, 478728 पास्कल। अब मैं यूज करूंगा, आई विल फाइंड द प्रेशर ऑफ पॉइंट D। यहाँ पे पॉइंट J है मान लीजिए, यहाँ लिखा हुआ नहीं बट J मान लीजिए, और ये D है। ठीक है, आई कैन यूज प्रेशर एट D इक्वल टू प्रेशर एट J प्लस रो W G H2 प्लस H3। तो प्रेशर एट J क्या हो जाएगा मेरा 0 पास्कल, रो W मेरा आपका है 1000 kg पर मीटर क्यूब, G मेरा 9.81, और ये टोटल मेरा डिस्टेंस कितना H2 प्लस H3 दैट इज योर 8 प्लस 3, और इसको मैं फाइंड करूंगा तो मिलेगा 107910 पास्कल। अब ये देखिए वैल्यूज, इसको और इसको क्या वो सेम है, भले वो सेम लेवल पे है फिर भी वैल्यूज अलग अलग है। अब इसका मीनिंग क्या है, जो आगे वाला स्टेटमेंट जो था वो इनकरेक्ट हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो फ्लूइड अलग अलग। तो व्हाट इज द यूनिवर्सल स्टेटमेंट, तो लेट मी गिव यू द यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ये आपका यूनिवर्सल स्टेटमेंट हर जगह चलेगा, एवरीवेयर। इन अ फ्लूइड एट रेस्ट द प्रेशर एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट में, lying on the same horizontal plane are same if the points can be connected by a continuous curve being in the same constant density fluid। इसका मीनिंग समझिए क्या है, मैं अगेन बढ़ रहा हूं। इन अ फ्लूइड एट रेस्ट द प्रेशर एट टू डिफरेंट पॉइंट्स lying on a same horizontal plane are same, pressure का सेम होगा if and only if the points can be connected by the continuous curve being in the same constant density fluid। इसका मीनिंग ये है कि अगर जो दो पॉइंट आपके ऑब्जर्वेशन में है और अगर वो दो पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, और अगर उन दोनों पॉइंट को आप एक कंटिन्यूअस लाइन से जोड़ सकते हो, और ये लाइन के जो सारे पॉइंट्स है वो एक ही डेंसिटी वाले फ्लूइड में रहते हैं, कंटिन्यूअस लाइन, आपको उठाना नहीं पड़ रहा है पेन, तो उस केस में कह सकते हो कि प्रेशर वो दो पॉइंट में सेम होगा। तो अगर हम A और B की बात कर रहे थे तो प्रेशर एट A और B सेम आया था, तो आई कैन ड्रॉ द कंटिन्यूअस लाइन फ्रॉम A टू B, और ये सारे जो पॉइंट्स है वो वाटर में रहते हुए लाइन बनी हुई है कंटिन्यूअस। इसका मीनिंग कि प्रेशर एट पॉइंट A एंड B कैन बी सेम, क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी है और हम लोग इसको कंटिन्यूअस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे लगाओ, कैन यू ड्रॉ द कंटिन्यूअस लाइन फ्रॉम C टू D, एक ही फील्ड में रहते हुए। आप एक फील्ड में रहते हुए नहीं कर पाओगे कि यहाँ तक आओगे तो मर्क्यूरी के बाद पानी आ जाएगा, तो आप कभी ये नहीं कर पाओगे, समझ आ रहा है। सो दैट्स वाई प्रेशर एट C एंड D आर डिफरेंट। अब आप चेक करोगे, आप बना नहीं सकते लाइन। आप देखिए ये लाइन में क्या होगा, कुछ पोर्शन ऑफ लाइन वाटर में है, कुछ पोर्शन ऑफ लाइन आपकी मर्क्यूरी में, इसलिए ये प्रेशर आपके इक्वल नहीं होंगे। व्हाट अबाउट E एंड F, अब बताओ मुझे विदाउट कैलकुलेशंस, मुझे कैलकुलेट नहीं करना प्रेशर, बताओ प्रेशर सेम होगा कि अलग अलग होगा, इक्वल और नॉट इक्वल। दोनों पॉइंट को सेम लाइन के है, यस। क्या दोनों पॉइंट के बीच में मैं एक कॉन्टिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ एक ही फील्ड में रहते हुए, यस। पूरा पानी में रहते हुए, देन आई कैन से द प्रेशर आर इक्वल। क्लियर। अब एक चीज़ पूछिए अपने आप से, जब भी आप बीमार होते हो ना तब डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर जनरली ब्लड प्रेशर कहाँ मेजर करता है, जनरली देयर इज ए ट्रेंड कि आपका जब भी जाते हो तो आपका पहले तो
ब्लड का प्रेशर मेजर करता है, तो वो जो बेल्ट होता है ना वो यहाँ पे लगाता है। अब ब्लड का प्रेशर मेजर करना है, देखिए अल्टीमेट टारगेट क्या है कि आपका हार्ट जो है जब पंप कर रहा है फ्लूइड को, तो वो फ्लूइड का प्रेशर हार्ट वाले पॉइंट पे कितना है। अब हार्ट तो इनएक्सेसिबल है, आप उस तक पहुंच नहीं सकते अभी प्रेशर मेजर करने के लिए, तो आप ऐसी जगह पकड़ रहे हो जो आपके हार्ट के नज़दीक है, बट प्रेशर आपको सेम चाहिए। अब देखिए ये हाथ में तो कहीं भी बेल्ट लगा सकते हैं ना, यहाँ पर भी तो ब्लड होता ही है आर्टरीज और वेन में, तो यहाँ आपका बेल्ट क्यों नहीं लगाते हैं? उसका रीज़न ये है कि जब यहाँ पर आपका बेल्ट लगाएंगे, आपका हार्ट का जो लेवल है वो इसके ऑलमोस्ट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएगा। और इसका मीनिंग क्या है, अगर दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के हैं और अगर सेम फ्लूइड में रहते हुए कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मीनिंग कि आपका प्रेशर दोनों पॉइंट में क्या होगा, सेम होगा। इसका मेन रीज़न ये है। और जो अच्छा डॉक्टर होगा ना, जैसे एमडी और एमएस, आप चेक करना, वो पहले पेशेंट को बेड पे सुला देंगे, सुलाने के बाद में आपके हाथ को एकदम पैरेलल कर देंगे बॉडी के, जैसे आपका ये आपका आप खुद लेट जाओगे तो आपके हाथ पैरेलल कर देंगे, फिर प्रेशर मेजर करेंगे ताकि थोड़ी भी इनएक्यूरेसी ना हो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई डॉक्टर्स यहाँ पर ही क्यों मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर आपका पेशेंट्स का। आई होप कि आपको क्लियरिटी आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू।